शुरुआत में सेयोंग अपनी आंट से पूछता है कि मेरे जागने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, मुझे पूरी डिटेल के साथ बताओ। तभी सेयोंग की आंट सेयोंग से कहती हैं कि मुझे बताते हुए तो बहुत सैडनेस फील हो रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें जस्टिस दिलाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। जिसको सुनकर अपने सेयोंग की आंखों में सैडनेस साफ नजर आती है। और तभी सेयोंग की आंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी मॉम ये सब देखने के बाद इतनी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी कि उन्होंने भी तुम्हारे डैड के साथ जिंदा ही जलना पसंद किया। एंड वेल, हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है सेयोंग की मॉम एंड डैड का, जो पूरी तरह से जल चुके हैं, उनकी चमड़ी पूरी जल चुकी है। तभी सियोंग सैडनेस के साथ कहता है कि 2 मंथ बीत चुके हैं मेरे डैड और मॉम के फ्यूनरल को। तभी सियोंग की आंट बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने अपनी अंतिम सांस तक में जस्टिस दिलाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो एक जीवी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन उनके सामने पुलिस, प्रोसिक्यूटर, मीडिया, कोई भी कुछ भी नहीं लगता है। तभी जो सीयोंग की आंट होती हैं वो एकदम से सैड हो जाती हैं और कहती हैं कि इवन जो 6 मंथ हो चुके हैं उनमें से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जुए है, मीडिया और सब इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक जिन बुलीज ने तुम्हें बुली किया था उनको सस्पेंड कराने वाले प्रिंसिपल, होमरूम टीचर, उनको भी उनके पद से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तभी यहाँ पे सेयोंग थोड़ी कमजोर आवाज में बोलता है। वो जो बुलीज के पेरेंट्स है उन्होंने लास्ट में पब्लिक के सामने आकर माफी मांग ली है, जिनसे उनका गुनाह माफ कर दिया गया है। तभी जो मेरे मॉम डैड के सुसाइड का वीडियो है जहां पर वो आग लगा रहे हैं वो वायरल हो जाता है, जिसके बाद हमें सियोंग के डैड की आग लगाने की वीडियो दिखाई जाती है जहां पर वो जल रहे होते हैं। जिसके बाद सियोंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरे डैड का सुसाइड का वीडियो है उसके वायरल होने के बाद बहुत से न्यूज रिपोर्टर, इवन यहाँ तक कंट्री के प्रेसिडेंट तक मेरे पास मेरा हालचाल जानने के लिए आए थे और कह रहे थे कि सिर्फ एक वीडियो की वजह से पूरी कंट्री शेक कर रही है। और तभी हमें दिखाया जाता है सेयोंग अपनी आंट से कहता है कि उन्होंने हमें सिर्फ एक ऑर्डिनरी पीपल समझ रखा है और हमारे नाम को यहाँ कुछ नहीं समझते हैं। जिसके बाद सेयोंग काफी गुस्से में कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लूंगा। और साथ ही साथ अपना सेयोंग यहाँ पे एक ओपी वाला लुक बनाते हुए कहता है, मैं इन सभी पुलिस से अपनी पेरेंट्स के आग लगने का बदला जरूर लूंगा। ऑल सेट गाइस, यहाँ पे हमें लगता है कि अपने मांगा का ओपी वाला लुक चालू होने वाला है, जहाँ पे अपना काफी मजा आने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सियोंग का अपार्टमेंट, जहाँ पे सियोंग की लैंडलॉर्ड एक पर्सन से बात कर रही होती हैं और बताती है यहाँ का जो किराया है वो हर महीने की दूसरी तारीख को लिया जाता है। तभी वो पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे प्लीज कांटेक्ट कर लेना। तभी वो लैंडलॉर्ड कहती हैं कि अब जो हमारी डील डन हो चुकी है तो हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। तभी यहाँ पे वो अननोन पर्सन थोड़े गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हें पीपल से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। तभी जो लैंडलॉर्ड होती है वो काफी घबरा जाती है और कहती है क्या। तभी वो अननोन पर्सन कहता है जस्ट वन थिंग, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। जैसे कि तुम्हें पता है तुम रूफटॉप पर रहती हो और तभी हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड का अपार्टमेंट रूफटॉप पर है, यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर वो पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुमने ये डील कैंसिल करने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा। और हमें दिखाते हैं ये सारी बात वो पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, जिसको देखकर अपनी लैंडलॉर्ड डर जाती हैं। तभी वो घबराते हुए कहती हैं वो, बट इतने में वो अननोन पर्सन और भी ज्यादा भयानक मुंह बनाकर कहता है एनी प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लीमेंट। जिसको देखकर हमारी जो लैंडलॉर्ड है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा कहो। जिसके बाद से वो पर्सन अचानक से एकदम खुश हो जाता है और बहुत ही मुस्कुराने लगता है। तो गाइस, इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है और इससे दूरी बनाकर रखना ही सही रहेगा। तभी वो पर्सन कहता है चलो अच्छा है, अब हम गुड बाय कहते हैं। और तभी लैंडलॉर्ड कहती है थैंक यू। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोई माउस पे क्लिक कर रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर सेयोंग होता है। वो पता नहीं क्या लेकिन काफी जोर से कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है और टाइप करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सिंजन कॉर्पोरेशन के बारे में सर्च कर रहा होता है और उसको काफी ज्यादा जानकारी भी मिल जाती है, जिसमें हमें पता पड़ता है ये जो सिंजन कॉर्पोरेशन है ये
सेकंड हाईएस्ट कोरियन एंटरप्राइजेस है। इतना जानने के बाद सीयुंग और भी ज्यादा जल्दी जल्दी सर्च करने लगता है, जहाँ पे उसको बहुत सारे और भी जानकारी मिलती है। तभी यहाँ पर सीयुंग के मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसमें पता पड़ता है कि सीयुंग के अकाउंट में 405 मिलियन पॉन्ड डिपॉजिट किए जाते हैं। तभी यहाँ पे सीयुंग की डोरबेल बजती है और सीयुंग फटाक से उठता है और डोर के पास दौड़कर जाने लगता है और सोचता है कि डोर पर कौन होगा। यही सोचते हुए वो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है और फिर कहता है, उफ, अप्रोक्स 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी तक गेट नहीं खोला है। तभी सेयोंग डोर खोलता है और सोचता है शायद ये डॉक्टर होंगे या अस्पताल से कोई और तभी सेयोंग डोर खोल देता है। जैसे ही डोर खुलता है, सूरज की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर आती है, जिससे वो अपनी आंखों को ढकते हुए कहता है, उफ, ये सूरज बिना। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीयोंग के घर पे एक लड़की आई होती है, जो बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर घुसने लगती है। और तभी सीयोंग तिरछी निगाहों से उसको देखता है और कहता है, ये लड़की। तभी वो लड़की कहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम इतनी बेकार जगह में रहते हो, यहाँ पर इतना कूड़ा फैला हुआ है। और तभी वो लड़की सीयोंग से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें लाइट का यूज करना नहीं आता है क्या? तुम इतना अंधेरे में क्यों रहते हो? इस तरह से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम ब्लाइंड हो जाओगे। तभी वो लड़की अपनी फ्लैश ऑन कर देती है और हम लोग देखते हैं कि सच में सीयोंग का घर एकदम कचरे से भरा होता है। और वो लड़की कहती है कि ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है, और हम देखते हैं कि कितना ज्यादा कूड़ा है। ये देखकर तो मुझे भी काफी हंसी आ रही है कि सीयोंग कितनी बेकार जगह में रहता है। तभी सीयोंग कहता है कि तुम कौन हो? तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम एक ब्लाइंड डेट कर रहे हैं, जल्दी से कुछ चेकअप कर लो और फिर चलते हैं। तभी सीयोंग काफी अजीब सा मुंह बनाने लग जाता है और हमें देखते हैं कि वो नर्स पूछ रही है, तुम्हारा आर्म कैसा है? इसमें सीयोंग कहता है कि हाँ, थोड़ा सा दर्द है बस। और वो लड़की पूछती है, तुम्हारे पैर, बैक और तुम्हारे आईज कैसी हैं? इसमें सीयोंग कहता है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तभी वो लड़की सोचती है कि हाँ, सारी रिपोर्ट है तो ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर 104/100 है। तभी वो लड़की चिल्लाती हुए कहती है, तुम इतनी गंदगी वाली जगह में रहना बंद करो, तुम अब कहीं साफ सुथरी जगह में नहीं रह सकते क्या? इससे तुम्हारी रिकवरी में इफेक्ट पड़ रहा है। तभी सीईओ यहाँ पे भयंकर वाली बेइज्जती करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, और देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वो नर्स उससे कहती है, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें यहाँ पे रहना बंद करना होगा और किसी साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए। तभी सीईओ यहाँ पे कुछ टाइप करने लगता है अपने मोबाइल में, जिसे वो लड़की अपनी तिरछी निगाहों से देखती है। और तभी देखते हैं कि उस लड़की के मोबाइल पे एक मैसेज आया होता है, जो अपने सीईओ ने किया होता है। जिसके बाद ये तो नहीं बताती कि मैसेज में क्या होता है, लेकिन उसे देखकर वो लड़की काफी तेजी से चिल्लाते हुए कहती है, हे यू, मैं यहाँ पे ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि सच में तुम्हारी रिकवरी काफी स्लो है। जिसके बाद अपना सीईओ सिर्फ उसे एक तिरछी निगाहों से देखता है, जिस पर वो नर्स अपने दांत पीसकर कहती है, तुम्हें समझाना बेकार है। और वह यहाँ से काफी तेजी से जाने लगती है और कहती है, अभी तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए और स्कूल जाने से पहले तुम्हें बाहर एक बार घूम लेना चाहिए और लोगों से मिलकर कुछ बात कर लेनी चाहिए। तभी साथ में वो लड़की जाते जाते कहती है, मैं वापस आऊंगी तुम्हारा दोबारा से चेकअप करने के लिए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा सीईओ अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हुए कोई एप्लीकेशन खोलता है, जिसमें वह किसी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर उसे नहीं मिलता। और वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि तुम उस पर्सन की फ्रेंड लिस्ट से हट चुके हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तभी सीईओ शॉक होते हुए कहता है, और जल्दी जल्दी से अपने कंप्यूटर में टाइप करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं होता है और वह अपना मोबाइल तेजी से जिसके बाद वह वहां से उठकर जाते हुए कहता है, मेरी उससे बात क्यों नहीं हो पा रही है? जिसके बाद हम देखते हैं वह जाते जाते अपने बिस्तर पर गिर जाता है और आंखें बंद करते हुए सोने लग जाता है। तभी वह अपने सपने में देखता है कि वह पृथ्वी से काफी दूर जा रहा है, जहाँ पे वह देखता है एक स्वॉर्ड को जो तेजी से आती है पृथ्वी की ओर और आते आते उसके रूफटॉप पर गड़ जाती है। जिसके बाद सीईओ अचानक से हड़बड़ाते हुए उठता है, वह बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। वह कहता है, ये क्या हुआ अभी मेरे साथ?
क्या यहाँ पे घर पे कोई आ चुका है? ये वही पुलिस हो सकते हैं या फिर कोई और, शायद से चोर भी हो सकते हैं। और वह घबराते हुए गेट की ओर जाता है। तभी इतना ज्यादा सोचने की वजह से अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगता है और वह वहीं पे अपना सीना पकड़ते हुए काफी जोर से कांपने लग जाता है। और तभी वह मुट्ठी कसते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो मुझे आगे बढ़ना ही होगा। और तभी वह हिम्मत बांधते हुए गेट खोलता है। और गेट खुलते ही सियोंग की आंखों में काफी तेजी से रोशनी लगती है, जिससे वह अपने हाथ आगे करता है। और तब वो हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी छत पर एक स्वॉर्ड खड़ी होती है, जिससे आग निकल रही होती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वह काफी ज्यादा घबराते हुए उस स्वॉर्ड के पास आता है। वह कहता है, ये यहाँ पर कैसे आई, आखिरकार कैसे? ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे कि वीडियो गेम में मिलती है, आखिरकार मैं इसको क्या बुलाऊं? जिसके बाद सीयूंग काफी ज्यादा देखने लगता है उस शॉट को, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से। और फिर उसका दिमाग एकदम शून्य पड़ जाता है और वह काफी तेजी से चिल्लाने लगा है कि ये यहाँ पर कैसे आया, ये आखिर है क्या? जिसके बाद हमें दिखाते हैं पड़ोसियों को, जो काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज सुनकर अचानक से ऊपर की ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद हमारा सीन आता है सेयोंग के पास, जो कि कहता है ये सब सिर्फ एक ड्रीम है, सिर्फ एक ड्रीम। जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है और जाते ही बिस्तर पर लेट जाता है। जिसके बाद सीएम को यह एहसास होता है कि उसे वो शॉट बुला रही है, वह कह रही है कि तुम्हें पावर चाहिए। जिसके बाद सीएम सो जाता है और उसके सपने में आते हैं सैनिक, जिसमें एक सैनिक हॉर्न बजा रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाते हैं बहुत सारे सैनिक और सीएम कहता है ये क्या हो रहा है। जिसके बाद सीएम के सामने आता है एक पर्सन, जो कि वही शॉट लिए खड़ा होता है और सीएम कहता है ये तो सिर्फ वही शॉट लग रही है जो कि मेरे छत पर आई थी। और अचानक से सीएम के फेस पर काफी ज्यादा तेजी से हवा लगने लगती है और वह संभलते हुए खड़ा होता है। जिसके बाद उसके सामने दिखाई देता है काफी ज्यादा लाशों का ढेर, जिसको देखकर अपना सीएम बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है ये मेरे सामने क्या रखा है, इतनी सारी लाशें। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सीयूंग अपने अपार्टमेंट में जाग जाता है और कहता है ये सिर्फ एक ड्रीम था। फिर थोड़ा सोचने के बाद सीयूंग कहता है इसको सिर्फ ड्रीम नहीं समझना चाहिए, ये शायद से रियलिटी भी हो सकती है। मुझे जाकर देखना चाहिए क्या वो शॉट अभी भी वहीं पर है कि नहीं है। और वह धीरे धीरे जाने लगता है रूफटॉप की, और जब वह रूफटॉप के ऊपर पहुंचता है और गेट खोलने लगता है तो वह देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वह रॉड अभी भी वहीं पर होती है, उससे आग निकल रही होती है। जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां से पानी लेकर आता है। जिसके बाद वह उस पानी को स्वॉर्ड के ऊपर डालने लगता है और वह आग बुझाने लग जाता है। जिसके बाद जब आग बुझती है तो वह कहता है ये स्वॉर्ड ऐसी कैसी हो सकती है जिसमें अपने आप आग लग रही है। जिसके बाद वह वापस से अपने अपार्टमेंट में जाता है और कुछ इसी टाइप का लाता है। जिसके बाद वह कहता है ये स्वॉर्ड शायद से मैंने उस कमांडर के हाथों में देखी थी, जिसका नाम वैगॉन स्टैन था। जिसके बाद सेयुंग सोचता है आखिरकार मैं स्वॉर्ड को छत से कैसे निकालूं, और वह दोबारा से अपने अपार्टमेंट में जाता है और अपने साथ एक टूल बॉक्स लाता है, जिससे वह एक हथौड़ी उठाता है और कहता है शायद से हथौड़ी से ये स्वॉर्ड निकल आए। और वह काफी ज्यादा ताकत लगा के इस स्वॉर्ड को उस हथौड़ी पे मारता है, सॉरी उस हथौड़े के स्वॉर्ड पर मारता है और देखता है कि वह हथौड़ा टूट जाता है। जिसे देखने के बाद सेयुंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बात किससे होनी है, शायद से अंबुजा सीमेंट से। और सीयुंग इस बात को अपने दिल पर ले लेता है और कहता है ये शायद से अंबुजा सीमेंट से बनी हो सकती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी इस स्वाद को निकाल कर रहूंगा। और वह वापस से अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां से एक बेसबॉल बैट लाता है और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ ये स्वाद आखिरकार कैसे नहीं निकलेगी। और हम देखते हैं कि सियोंग बहुत ज्यादा तेजी से उस बेसबॉल बॉट को स्वॉर्ड के ऊपर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह बेसबॉल बैट रिफ्लेक्ट होकर उसी के ऊपर आकर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग छत पर पड़ा होता है और उस माथे से धुआं निकल रहा होता है और वह कहता है ये टूटती क्यों नहीं। जिसके बाद सिंह काफी ज्यादा गुस्से में उठता है और कहता है मैं इसको उठा कर रहूंगा। और हम देखते हैं कि सिंह अपने दोनों हाथों से उस स्वॉर्ड को उठाने लग जाता है
और पता चलता है कि स्वॉर्ड उसके हाथों से बॉन्ड होने लग जाती है और वह कहती है मेरा नया होस्ट। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा आग निकलने लग जाती है और सीयोंग कहता है ओ माय गॉड ये आग फिर से आने लग गई। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीयोंग काफी ज्यादा चौंकते हुए ऊपर देखता है कि ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ा एक आग का गोला तैयार हो रहा होता है। जिसके बाद वह आग धीरे धीरे कर सीयोंग के शरीर में घुसने लगती है और हम देखते हैं कि उस आग के सीयोंग के शरीर में घुसने से सेयोंग की सारी नसें विजिबल होने लगती हैं। वह काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है। वह रोशनी पूरी तरह से सेयोंग के अंदर घुस जाती है और इसी के साथ वह स्वॉर्ड भी छत से निकल आती है। जिसके बाद सेयोंग वहीं पर स्वॉर्ड के साथ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप लोगों को आप कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो